व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, नो फैप, शिमन अटेंशन, फोर्स अटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और इस आज की इस वीडियो में मुझे बात करना है भाग्य पे, नसीब पे एंड कर्म पे। क्योंकि ये आजकल क्या, बहुत साल पहले मतलब हज़ारों साल पहले से भाग्य, नसीब वगैरह वगैरह फालतू की बकवासें चलती आ रही हैं। एंड जिन्हें पता नहीं है, जिन लोगों को वो लोग इन सब चीज़ों में बहुत यकीन रखते हैं, भाग्य में, नसीब में, वटेवर। भाई मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स में भाग्य या नसीब जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है यूनिवर्स में, सिर्फ कर्म होता है। कर्म के फल मिलते हैं तुम्हें, कर्म। जैसे किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, घटिया कर्म किए हैं। एंड फ्यूचर में फिर उनको तकलीफ़ हो रही है, तनाव हो रही है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो बोलते हैं और कि मेरा भाग्य ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है। एंड फिर परमात्मा को दोष देना कि वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती है। बट भाग्य या नसीब जैसा कुछ होता ही नहीं है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में सिर्फ कर्म होता है तुम्हारा। एंड तुम्हारे लाइफ में जो भी तुम्हारे लाइफ में जो भी अच्छे या बुरी चीज़ें जो भी होती है ना, वो तुम्हारे कर्म के फल होते हैं। तुम्हारे हमारे कर्म के फल होते हैं वो। उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे नसीब में ऐसा था? अगर तुम अपने कर्म को खंगालते जाओगे एंड पास्ट में झांकोगे ना जाकर कि तुमने अपने पास्ट में ऐसा क्या किया कि तुम्हारी लाइफ इतनी गंदी हो गई, तुम्हारी लाइफ इतनी पुअर हो गई, घटिया हो गई, कि तुम्हारी लाइफ अच्छी चल नहीं रही है, तो तुम देखोगे अपने पास्ट में जाके कि तुमने कितने निम्न स्तरीय पुअर कर्म किए हैं, और उसके हिसाब से तुम्हारी लाइफ अभी है। एंड जो भी तुम्हारे लाइफ का अचीवमेंट है, जो भी तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड है, तुम्हारे पास्ट के कर्मों के अनुसार ही है। तो इसमें भाग्य कहाँ से आ गया? इसमें भाग्य कहाँ से आया? भाग्य या नसीब कहाँ से आया? तो ये जो भी तुम्हारा भाग्य है, नसीब है, तुम खुद ही लिखते हो। ये तुम्हारे पास्ट कर्मों के ही परिणाम है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि परमात्मा ने कुछ ऐसा लिख दिया कि तुम्हारे नसीब बुरे हैं, उसके नसीब अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही सब कुछ लिखते हो, ये तुम्हारे कर्म ही लिखते हैं। तुम कभी तुम्हारे लाइफ में जो भी तुमने आज तक अचीव किया है या लॉस किया है, तुम कभी एकांत में बैठो एंड इस टॉपिक पे गहराई से सोचना कि इसमें भाग्य या नसीब जैसा कुछ है भी या नहीं। या तुम जस्ट मानते आ रहे हो पंडितों के, ब्राह्मणों के, कि उन्होंने ऐसा बोला है, या उन्होंने हमारे जो भी क्या होता है उनका पत्रिका में देख के बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारा नसीब ऐसा है। कुछ नहीं होता है वैसा, कुछ भी नहीं होता है। सारी फालतू की बकवास चीज़ें हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम पास्ट में बुरे कर्म किए हैं, पास्ट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो हमारा फ्यूचर ख़राब होना ही होना है, ये तय है। इसमें भाग्य और नसीब जैसा कुछ पहले से लिखा हुआ कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। तो तुम सिर्फ मानो मत, जानो, और उसको रैशनलिस्टिक तरीके से सोचने की कोशिश करो कि अगर मेरी लाइफ बुरी है तो बुरी क्यों है? अगर मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों है? इसका क्या रीज़न है? और इसका भाग्य से क्या लेना देना है? इसका भाग्य से कुछ लेना देना भी है या सिर्फ मैं मान रहा हूँ? तो तुम पाओगे कि इसका भाग्य या नसीब से कुछ लेना देना ही नहीं है। इवन भाग्य या नसीब जैसा इन यूनिवर्स में कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तो हैं। तुमने जो पास्ट में जो तुमने कर्म किए हैं, तुमने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, तुमने अपने एनर्जी को एक सही डायरेक्शन नहीं दिया, तुमने अपनी एनर्जी को जस्ट अपने प्लेजर में लगाया, अपने को सेटिस्फाई करने में, अपने को खुश करने में लगाया,
तो तुम्हारी लाइफ इतनी गंदी चल रही है, तुम डिप्रेशन के शिकार होगे, तुम एंजाइटी के शिकार होगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम गरीब हो, या तुम्हें कोई दबाता है, तुमको कोई मारता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे खुद के किए हुए कर्म हैं, तुम्हारे पास्ट कर्म हैं। एंड अभी से भी तुम इस पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, चाहे तुम अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, किसी भी एज में हो, और इस चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो और अपनी ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देना स्टार्ट करते हो एंड एक सही डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट करते हो, तो तुम देखोगे कि फिर तुम्हारा जो फ्यूचर का जो तुम्हारा भाग्य है, नसीब है, ये तुम्हारे प्रेजेंट के कर्म लिखेंगे और तुम्हारा फ्यूचर का जो भी भाग्य है, नसीब है, बेहतरीन होने लगेगा। तुम स्ट्रांग होने लगोगे, तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे, तुम्हारी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। तो ये तुम्हारा कर्म ही है ना। प्रेजेंट कर्म ले लो, पास्ट कर्म ले लो, व्हाटएवर जो भी, ये कर्म है, कर्म फल है। तो तुम जैसे कर्म करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा। इसमें भाग्य नसीब का कोई लेना देना नहीं है और परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा बहुत लॉयल है, परमात्मा बहुत जेन्युइन है, परमात्मा बहुत रियल है। परमात्मा को मैं कैसे डिफाइन करूं? परमात्मा ट्रुथ है यार। परमात्मा किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। परमात्मा ने सबको इक्वल लाइफ दिया है। तुमने किस चीज़ को, कैसी चीज़ को पकड़ा, अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूटिलाइज़ किया, अपने टाइम को कितना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया, उस पे तुम्हारी सारी लाइफ, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नसीब, व्हाटएवर जो कुछ भी तुम कहते हो, तुम्हारे खुद के किए हुए कर्मों पे डिपेंड करता है। इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा की बस ब्लेसिंग हुई, तुमने जन्म ले लिया, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, तो परमात्मा को हमेशा थैंक्स बोलो, शुक्रिया बोलो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, शुक्रिया बोलो। ये परमात्मा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। परमात्मा को लोग दोष देते हैं यार। परमात्मा ने कुछ नहीं किया। परमात्मा की तो ब्लेसिंग है, तुमने इस यूनिवर्स में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने अपने जन्म का, तुमने अपने टाइम का, तुमने अपने एनर्जी का सही यूटिलाइज़ नहीं किया, इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी लाइफ बुरी है, तुम डिप्रेस हो, तुम्हारी दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास सक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये तुम्हारा खुद का किया हुआ है ना। तो ऐसे सोचना स्टार्ट करो। जिस दिन से तुम ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे, उस दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड अपने इस एनर्जी को चैनलाइज करो, ट्रांसफॉर्म करो। ये तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी ही सब कुछ है। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, तुम्हारी सेक्सुअल ऊर्जा ही सब कुछ है। इसके दम पे ही तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ सकते हो। तुमको जितने पैसे चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, नाम, शोहरत, व्हाटएवर, कुछ भी, सब कुछ इस एनर्जी के दम पे मिलेगा। तो अपने मन को निरंतर प्यूरीफाई करते रहो, इस एनर्जी को चैनलाइज करते रहो एंड तुम्हारी लाइफ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, बेहतरीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड तुमको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, तुम ब्रह्मचर्यता फॉलो करो। मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। तुमको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है बाहरी, तुम्हारे अंदर ही सारा मेडिसिन है। समझ रहे हो? चलो फिर बाय एंड थैंक यू।